हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अनीता शिक्षा पर। और आज की लेटेस्ट न्यूज़ के साथ मैं आप लोगों के साथ में हाजिर हूँ। 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी, यानी राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। और ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। राजस्थान में जो बच्चों में शुरू से ही जब से परीक्षाओं का टाइम टेबल आया था, बच्चे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे और बड़े ही असमंजस की स्थिति में थे कि आखिर परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी। अब उन बच्चों को राहत की सांस लेने को मिली है, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सभी मंत्रियों से प्रियंका गांधी ने अपील की थी कि कहा ये छात्र हित का निर्णय है, इसके पक्ष में आपको फैसला लेना चाहिए। इसलिए श्रीमती प्रियंका गांधी के निर्णय अनुसार राजस्थान सरकार ने राजस्थान में 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनको निरस्त कर दिया गया है। तो मैं सभी बच्चों को बताना चाहूँगी कि आप लोगों की इस साल 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी। आप लोगों को डायरेक्ट क्रमोन्नत कर दिया जाएगा अगली क्लास में। उसका जो क्राइटेरिया होगा वो आपको आपके विद्यालय से पता चल जाएगा। तो छात्र हित में बहुत ही बड़ा निर्णय ये जो लिया गया है, इसका हम सम्मान करते हैं। गहलोत मंत्री परिषद की बैठक में बहुत बड़ा फैसला लिया गया। सभी मंत्रियों ने बोर्ड परीक्षाओं को निरस्त करने पर दी सहमति। राजस्थान बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला। राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द। बोर्ड के 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कैंसिल करने का किया फैसला। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया निर्णय हुआ है, क्योंकि बच्चे बहुत ही परेशान थे कि आखिर उनकी परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी। ये राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री जनसंपर्क प्रकोष्ठ से जो पत्र प्राप्त हुआ है वो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूं, ताकि बच्चे जो हैं वो एकदम कंफर्म हो जाएं कि उनकी परीक्षाएं नहीं होंगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं निरस्त। कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों के लिए बनेगा पैकेज। ये 2 जून की खबर है, जो कल फैसला लिया गया है, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में कोविड प्रबंधन, वैक्सीनेशन, कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को संबल देने के लिए पैकेज जल्द तैयार करने तथा तीसरी लहर में संक्रमण के फैलाव को रोकने की तैयारियां आदि पर विस्तृत जांच की गई। बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि इस महामारी से समाज के अन्य वर्गों के साथ साथ विद्यार्थी वर्ग भी अत्यधिक प्रभावित हुआ है। चिकित्सा विशेषज्ञ संक्रमण की तीसरी लहर से बच्चों के अधिक प्रभावित होने की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को निरस्त करने का निर्णय किया गया। बैठक में बताया गया कि पहली लहर के समय जिन 33 लाख असहाय, निराश्रित एवं श्रमिक परिवारों को 3,500 रुपये प्रति परिवार की सहायता प्रदान की गई थी, उन्हें संबल देने के लिए इस वर्ष की 1,000 रुपये की दूसरी किश्त इसी जून माह में जारी कर दी जाएगी। इन परिवारों को 1,000 रुपये इस वर्ष की पहली किश्त अप्रैल माह में ही दी जा चुकी है। मंत्रिपरिषद ने प्रस्ताव पारित किया कि केंद्र सरकार अन्य आयु वर्गों की भांति ही 18 से 44 आयु वर्ग के युवाओं के लिए निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराए। ग्लोबल टेंडर करने के बावजूद वैक्सीन निर्माता कंपनियां राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे में केंद्र सरकार का दायित्व है कि जिस तरह 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है, उसी प्रकार राजस्थान सहित देश के सभी राज्यों को युवा वर्ग के लिए भी पर्याप्त मात्रा में और निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। इसी अनुरूप भविष्य में आने वाली बच्चों की वैक्सीन भी राज्यों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जानी चाहिए। बैठक में मंत्रिपरिषद ने कहा कि प्रदेश में वैक्सीन डोज की वेस्टेज का प्रतिशत 2.08 है, जो कि वैक्सीन वेस्टेज की राष्ट्रीय औसत 6% एवं भारत सरकार द्वारा वैक्सीन खराबी की अनुमत सीमा 10% से काफ़ी कम है। वैक्सीनेशन के साथ साथ कोरोना के खिलाफ जंग के सभी मानकों में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में है। तो जिस तरह से ये अभी न्यूज़ एकदम लेटेस्ट आपके सामने अपडेट आया है, तो अब आप लोग निश्चित रहिए कि बोर्ड की परीक्षाएं जो हैं वो नहीं होंगी। बैठक में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति, वैक्सीनेशन, ब्लैक फंगस को रोकने के उपायों एवं तीसरी लहर की रणनीति पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार के कुशल प्रबंधन तथा जन अनुशासन, लॉकडाउन की प्रभावी पालना के कारण बीते करीब 20 दिनों में एक्टिव रोगियों की संख्या में तेजी से कमी आने से मदद मिली है। संक्रमण की दूसरी लहर के पीक पर राज्य में एक्टिव रोगियों की संख्या 2 लाख से अधिक हो गई थी, जो अब घटकर 37,000 के स्तर पर आ गई है। रिकवरी रेट भी 95% से अधिक हो गई है। ऑक्सीजन की खपत 400 MT प्रतिदिन से घटकर 222 MT प्रतिदिन के करीब हो गई है।
म्यूकोर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के उपचार के लिए 37 निजी एवं अराजकीय अस्पतालों को अधिकृत किया गया है। बैठक में बताया गया कि तीसरी लहर की तैयारियों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा रहा है, जिसके तहत पाइपलाइन से ऑक्सीजन की आपूर्ति तथा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। चिकित्सा कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, साथ ही बच्चों के लिए आवश्यक दवाओं का प्रबंधन भी किया जा रहा है। तो ये लेटेस्ट अपडेट के साथ अनीता शिक्षा पे आप सब लोगों का मैं धन्यवाद करती हूँ इस न्यूज़ को देखने के लिए। और एक बार जाने से पहले फिर से कहूँगी कि बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं बिल्कुल निरस्त कर दी गई हैं। अब बोर्ड के बच्चों को चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़ आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे चैनल अनीता शिक्षा पे जो लाइव क्लासेस 10वीं और 12वीं की मैं ले रही थी, अब जो बच्चे क्रमोन्नत होकर 10वीं और 12वीं कक्षा में आ गए हैं उनके लिए NCERT के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अब मैं क्लासेस स्टार्ट करूँगी। जल्द ही आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और शनिवार को होगी आप लोगों से बातचीत। जैसा कि मैंने कहा था कि 2 घंटे का आपका सेशन होगा। जो भी बच्चा इस क्लास में जुड़ना चाहे, आपकी समस्याओं के साथ आप उसमें जुड़ सकते हैं। आपके क्या विचार हैं वो आप मुझसे साझा कीजिए, हम बातचीत करेंगे। आपस में पढ़ाई की बातचीत नहीं होगी, आपके भविष्य में आप क्या करना चाहते हैं और आपकी मानसिक स्थिति को संबल प्रदान करने के लिए मोटिवेशन क्लास होगी, जो मैं सब बच्चों से अपील करूँगी कि आप लोग ज़रूर उसको अटेंड करिएगा। तो शनिवार को मिलते हैं शाम को 5:30 बजे। और 6ठी से 12वीं क्लास में पढ़ने वाले सभी बच्चे पढ़ाई जारी रखें। यू हैव अ नाइस डे।